बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आर नॉलेज ऑफिशियल में खुश आमदीद। आपका मेज़बान रऊफ़ अहमद एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है, जिसमें हम बात करेंगे फ्रूट फ्लाई की, या जो फल में सुंडियाँ होती हैं, ख़ास तौर पर अमरूद में, किन्नू में, खरबूजे में, तरबूज में और करेले में, टमाटर में और जो जितने भी दूसरे फल हैं जिन्होंने जो फल के अंदर जो सुंडियाँ पैदा होती हैं, वो कैसे पैदा होती हैं और उसकी क्या वजह है, और उसकी रोकथाम के लिए हम आपके लिए एक मुनफ़रिद टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, जिसमें हम बग़ैर स्प्रे के, यानी बग़ैर जहर के डाले, और अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को और अपने कस्टमर को बग़ैर जहर खिलाए हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अमरूद में सुंडियाँ जो पैदा होती हैं उसमें, और जो दूसरे फलदार पौधों में सुंडियाँ, ख़ास तौर पर सीट्रस में जो सुंडियाँ पैदा होती हैं, इनकी जो वजह है वो है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट में फल की मक्खी उसके अंदर अंडे देती है, जिसकी वजह से हमारी पैदावार जो है वो सिफर हो जाती है। यानी जिस फल में जो कीड़े पड़ जाते हैं, वो हमारी जो फल है वो फ़रोख्त के काबिल नहीं रहता, जिसकी वजह से हमारी जो पैदावार है वो सिफर हो जाती है। इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। इसकी रोकथाम जो हम स्प्रे करते हैं, इसकी रोकथाम के लिए जो जहर का स्प्रे करते हैं, बिला दरेक स्प्रे करते हैं, उसमें एक है ट्राइक्लोरोफॉर्म। ये हम फ्रूट फ्लाई के लिए स्प्रे करते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं आपको बग़ैर स्प्रे के जो इसका कंट्रोल है वो तरीका बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सुंडियों की वजह से ना हमारे जो फल के ऊपर, जो फ्रूट बाग के ऊपर मेहनत की गई होती है, वो जब कीड़ा पड़ जाता है तो हमारी पैदावार सिफर होती है। उसकी वजह से हमारी जो मेहनत है वो उसका फल हमें नहीं मिल सकता। इसकी रोकथाम के लिए आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी देने लगा हूँ जिसको आप इस्तेमाल करने से आपको ना तो कोई स्प्रे करना पड़ेगा, यानी आपको लोगों को जहर देने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। फ्रूट फ्लाई ट्रैप, इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ फ्रूट फ्लाई ट्रैप की। इसमें हम टेक्नोलॉजी में फ्रूट फ्लाई ट्रैप, जिसमें हम फेरामून फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाते हैं। ये हम ट्रैप बनाते हैं जिस नर के लिए, यानी फ्रूट फ्लाई का जो नर है उसके लिए हम ये ट्रैप बनाते हैं। ट्रैप इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसमें उर्दू में हम इसको फंदा कहते हैं, ठीक है। यानी नर के फंदे हैं, इसमें नर को हम फंसाएंगे और अपने नुकसान को बचाएंगे। इसको हम एक डब्बे में, जिसके चारों तरफ सुराख होते हैं, इसमें हम एक रोई के टुकड़े या चिप बोर्ड के टुकड़े के ऊपर हम फेरामून लगाते हैं। फेरामून क्या है? सोचने की बात यह है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फेरामून लगाते हैं। फेरामून है क्या? दरअसल ये खुशबू है। फेरामून एक खुशबू का नाम है जो कि फ्रूट फ्लाई की मादा मक्खी खारिज करती है। जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ कुत्ते की, जिस तरह एक कुत्तिया जब हीट पे आती है तो वो एक खुशबू छोड़ती है, जिसे हम फेरामून कहते हैं। वो छोड़ती है तो सभी कुत्ते उसके पीछे होते हैं। आपने खुद गांव में अगर रहते हैं तो आपने देखा होगा कि एक कुतिया के पीछे कितने कुत्ते फिर रहे होते हैं। दरअसल वो उसके फेरामून है, उसकी जो खुशबू है, जो स्मेल है, जो कि दूसरे कुत्तों के नाक में जब जैसे ही पहुंचती है तो वो उसकी तरफ भाग पड़ते हैं। इसी तरह फ्रूट फ्लाई मक्खी भी एक फेरामून छोड़ती है, जिसकी वजह से तमाम नर मेल मक्खे हैं वो उसके पीछे पहुंच जाते हैं और उसको प्रेग्नेंट कर देते हैं। तो हमने वही खुशबू अपने एक ख़ास तरह के बनाए हुए डब्बे, जिसे हम जिनसी फंदे कहते हैं, वो आपको मिले भी आप सकते हैं। जैसे हमारे रिसर्च सेंटर दारे हैं, NARC है,
सरगोदा रिसर्च सेंटर है, साहिवाल सीटर्स रिसर्च सेंटर है, इसी तरह जितने भी और रिसर्च सेंटर है आपको वहाँ से भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहें तो वो भी कोई मसला नहीं। आपने ये अमूमन देखा होंगे जो दुकानों के ऊपर जो टॉफ़ियों वाले डब्बे होते हैं वो खाली हो जाते हैं, तो उसके जो ढक्कन है उसके में से आप एक सुराख करके उसके अंदर से एक रस्सी गुजार लेंगे, ठीक है, और ऊपर से आप उसको मैजिक के ज़रिए से सुराख को बंद कर देंगे ताकि वहाँ से कोई खुशबू ना जाए। तो वो नीचे उसके अंदर आप एक कुंडी लगाएंगे जिसके साथ वो रुई का टुकड़ा या चिप बोर्ड का लगाएंगे, जिसके ऊपर आपने ये दवाई फेरामून लगानी है, और ऊपर से डब्बे को बंद कर देंगे। जैसे आप डब्बे को बंद करेंगे उसको चारों तरफ से बंद होगा, उसमें से आप एक छोटे छोटे सुराख जिसमें से मक्खी गुजर सके, तकरीबन आपने 2 mm से 3 mm तक आपने सुराख बनाना है। छोटे छोटे सुराख चारों तरफ से लगा देंगे तो वहाँ से खुशबू जो है चारों तरफ फैलेगी, जिससे चारों तरफ के जो नर मक्खे हैं वो आके उसमें फंस जाएंगे और वो उसमें आके मर जाएंगे। क्योंकि हमने इस फेरामून के साथ साथ चंद कतरे जहर के भी लगा देते हैं ऊपर। जैसे ही वो उसके ऊपर आके बैठते हैं, उस फेरामून खुशबू की वजह से जब वो बाहर से आते हैं उसके अंदर दाखिल होकर सामने सीधे जाके वो उस चिप बोर्ड के ऊपर या रुई के टुकड़े पर जाके बैठते हैं। उसके ऊपर साथ ही जहर भी लगी होती है, जिसकी वजह से होता यह है कि वो आके उसमें वहाँ मर जाते हैं। और 1 एकड़ में ना हम इसमें 2 से 4 हम ये फंदे लगाएं। 2 एकड़ अगर 1 एकड़ में अगर हम 2 फंदे भी लगाएं तो अब भी काम चल सकता है, हम अपने काफ़ी हद तक अपनी नुकसान को बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम 4 से 6 डब्बे अगर फी एकड़ में लगा दें तो हम बेहतरीन तरीके से बग़ैर जहर के स्प्रे किए हम इस मसले को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अपने फ्रूट को कीड़ेदार बनने से, यानी जिस तरह अमरूद में कीड़ा होता है, फ्रूट किन्नू में कीड़ा होता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है फल बाद में गल के, और इसी तरह दूसरे फ्रूट हैं, ख़ासकर अनार है, तरबूज है, खरबूजा है, करेला है सब्ज़ियों में, तो वो हम उसको बचा सकते हैं। इसके लिए जो हम फेरामून जो हम लगाते हैं उसमें हम लगाते हैं मेथाइल यूजिनियाल 85% और एक्टारा 10% और प्रोटीन हाइड्रोलाज़ाटा 5%, ये हम लगाते हैं फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए। आप जो फंदे खुद बनाएंगे तो इसके लिए आप वो किसी भी सस्ते से डब्बे आप ले सकते हैं और वह आप खुद बना सकते हैं। क्योंकि जब नर को हम कैद कर लेते हैं, ठीक है, तो वो मक्खियाँ जो मादा मक्खियाँ हैं वो फल को फिर भी काटती हैं और वो अंडे फ्रूट के अंदर देती हैं। लेकिन आप जो देहात में हैं वो जानते हैं कि जो मुर्गियाँ बग़ैर मुर्गे के अंडे देती हैं उसमें से बच्चे नहीं निकलते। उसे हम हवाई अंडे भी कहते हैं और हमारे पंजाबी में तो इसको वरूले अंडे भी कहते हैं। असल में वो नर के बग़ैर जो मुर्गियाँ अंडे देती हैं उन अंडों में से बच्चे नहीं निकलते। इस तरह इनसे में से जो अंडे उसके ऊपर अंदर देंगी फल के अंदर, उसमें से बच्चे नहीं निकलते हैं, जो सुंडियाँ नहीं निकलती हैं, जिसकी वजह से वो फल आपका ख़राब नहीं होता और आपकी पैदावार बिल्कुल मुतासर नहीं होती। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि हमारी पैदावार के ऊपर जो असरअंदाज होते हैं वो अवामिल कौन कौन से हैं और उनका हमने बग़ैर स्प्रे के किस तरह से कंट्रोल करना है। और ठीक है, इसके साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा। अपनी दुआ में रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।